नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ता खान। मैं आज 16/9/2021 16/9/2021 का राशिफल बोल रहा हूँ। दिन आज गुरुवार है, संवत 2078 है, भादो महीना है, शुक्ल पक्ष, तिथि दसवीं है। जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो जान लीजिए कि दसवीं तिथि के स्वामी यमराज होते हैं। इस तिथि के स्वामी यम हैं। इसीलिए जब एकादशी तिथि आती है और एकादशी दसवीं युक्ता एकादशी, चाहे एक सेकंड के लिए, क्षण भर के लिए भी जो दसवीं रहती है वो एकादशी मान्य नहीं होता है, तो द्वादशी को पूजा होती है। तो ये तिथि शुभ नहीं है। आज दिन गुरुवार शुभ है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, सूर्य का ये भी शुभ है। पंचांग के 5 टुकड़े होते हैं, जिसमें नक्षत्र शुभ है, वार शुभ है, तिथि अशुभ है, और बाकी जो चंद्रमा की स्थिति है, चंद्रमा 10 नंबर में है, वो भी अशुभ स्थिति में पड़े हुए हैं। तो मोटा मोटी ये कहा जा सकता है कि दिन आज ज़्यादातर अशुभ ही है। हेवियर साइड जो है उनका अशुभ है। तो सूर्योदय के समय में मैं भारतवर्ष दिल्ली का हिसाब से कुंडली यहाँ बनाता हूँ। तो सूर्योदय के समय में सूरज लग्न में थे, सिंह लग्न में, और 29 डिग्री में फेल्योर स्टेज में है। 16 तारीख आज रात को करीब 1 बजे ये चले जाएंगे 6 नंबर में। और गुरु यहाँ पर आए हैं। गुरु इज ऑल्सो इन 29 डिग्री। तो सूरज 29 डिग्री में है और गुरु, ग्रहराज गुरु भी 29 डिग्री में है। तो ये दोनों डिग्री फेल्योर स्टेज का है। गुरु भी फेल्योर स्टेज में है और सूरज भी फेल्योर स्टेज में है। तो सूरज को एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, सरकार बोलते हैं। तो बहुत सारी सरकारें द्वंद्व में पड़ी रहेंगी या फेल्योर स्टेज में रहेंगी। क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किंग कर्तव्य विमूढ़ रहेंगे। और गुरु को एडवाइज़र बोलते हैं, कंसल्टेंट बोलते हैं। तो गुरु जो कंसल्टेंट हैं, यदि वो मैच्योर्ड नहीं है तो उनके भी डिसीजन गलत होंगे। तो जो लोग ऊंचे ऑफिस में काम करते हैं, बड़े बड़े ऑफिस में काम करते हैं, तो डिसीजन लेते समय बहुत थोड़ा सावधान हो जाइए, या 25 तारीख तक रुक जाइए तो कोई बड़ा डिसीजन लीजिएगा। 25 तारीख तक ये जो गुरु हैं ये 25 तारीख तक हैं। इसी में 25/9/21 तक गुरु जो है 29 डिग्री में ही है। लिहाजा कोई भी बड़ा मेजर पॉलिसी डिसीजन उपयोग करने के लायक ये दिन नहीं है। उसके बाद ही कीजिएगा। जैसे बोल दो कि जैसे शादी ब्याह के लिए आप कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, जाइए, सब कुछ कीजिए। डोंट फाइनलाइज एनीथिंग। कोई डिसीजन फाइनल मत कीजिए। उसी तरह से घर खरीदना है, जाइए, देखिए, फाइनलाइज मत कीजिए। बाकी सब जो सर्वे वर्क है वो सब कर सकते हैं। और ये आज की जो कुंडली है 16 तारीख की, 16 तारीख की कुंडली में आप ये देखेंगे कि मेष लग्न जो है ये आज बहुत कमज़ोर है, और उसी तरह से धनु लग्न भी कमज़ोर है। भाव बल के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, भाव बल के हिसाब से मेष लग्न कमज़ोर है और मकर लग्न कमज़ोर है। तो 1 नंबर जो है इसको 1 नंबर नंबर 1 इज पाकिस्तान, और 9 नंबर इज अमेरिका।
तो ये दोनों भाव कमज़ोर हैं। पाकिस्तान का स्टेटस भी गिरा हुआ रहेगा, डाउनफॉल स्टेटस में है, और अमेरिका का भी स्टेटस गिरा हुआ रहेगा। आज भी आई एम टॉकिंग ऑफ 16/9/21। तो जो लोग राष्ट्राध्यक्ष हैं या जो लोग नीति निर्धारण करते हैं भारतवर्ष के, अब हमारी आवाज़ तो वहाँ किसी भी कीमत में नहीं पहुँचेगी। तूती की आवाज़ नक्कार खाने में सुनाई नहीं देती है कहीं। आई एम ए वेरी स्मॉल फ्राई। लेकिन नीति निर्धारण करने वाले लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि पाकिस्तान को कोई तवज्जो नहीं देना चाहिए, कारण कि उसका स्टेटस खुद डाउन हो रहा है। और सेम इज़ द कंडीशन ऑफ USA। उनकी भी स्थिति थोड़ी कमज़ोर है। हाँ, उनकी जो राशि है 10 नंबर, उसमें काफ़ी बल है। सो directly or indirectly USA is having certain weight, but not the Pakistan। तो हम लोग बहुत दूर की बात न करें, अपने शरीर के लिए, अपने भारतवर्ष के अंदर में जो हम लोग हैं उनके हिसाब से कह रहा हूँ कि आज चूँकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र मेरा भी है और ये मकर राशि में आता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में दो बड़े बड़े सितारे हैं आकाश में। जो लोग आकाश चेक करते हैं ना, रात में देखते हैं, आकाश का दर्शन करते हैं, तो उसमें दो बड़े बड़े सितारे हैं जिनको यदि जोड़ दिया जाए तो बोलते हैं कि दो बकरे का पैर है ये। उसके हिसाब से ये दो बड़े बड़े सितारे हैं। ऋषियों ने जो परिकल्पना की, ये मकर राशि के लिए किया उन्होंने। और ये नरगन है। एनिमल साइन में इसको नेवला बोलते हैं, मंगूस, जो सांप को काट लेता है, मार देता है। सांप से भी, सांप डरते हैं नेवला से। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ये गुण है। और एक और बात है कि इसके देवता है विश्व देवा। 10 गॉड्स को विश्व देवा बोलते हैं, और भगवान गणेश भी इसके मालिक हैं। यदि इसमें इस नक्षत्र में रहते हुए कुछ गड़बड़ी हो गई तो श्री गणेश की पूजा करने से भी उसमें कुछ शांति मिल सकती है। इस नक्षत्र में बड़े बड़े लोग, जो बहुत बड़े लोग जन्म लिए हैं, वो है अब्राहम लिंकन। घड़ियों में आप देखिएगा, घड़ी के दुकान में आप जाइएगा तो वहाँ पर घड़ी का कांटा 10:10 में रखा रहता है। ये एक प्रचलन से चल गई है। मेरे ख्याल से अब्राहम लिंकन का डेथ भी 10:10 में हुआ था। उन्हीं के ऑनर में घड़ी साज लोग अपने घर में भी, जो अपने दुकान में जो घड़ियाँ रखते हैं, उसमें 10:10 ही बना करके रखते हैं। तो ऐसे महान विभूति का जन्म ये उत्तराषाढ़ा में हुआ था। इसी में रॉबर्ट कैनेडी का भी जन्म हुआ था, और इसी नक्षत्र में नेपोलियन का भी जन्म हुआ था। इस नक्षत्र में बहुत खूबी है, बहुत दम है इस नक्षत्र में। मैं भी इसी में पैदा हुआ हूँ, लेकिन न तो मेरे अंदर में नेपोलियन का गुण है, न तो रॉबर्ट कैनेडी का गुण है, और न अब्राहम लिंकन जैसा कोई गुण है। मैं तुच्छ प्राणी हूँ, फिर भी इसी नक्षत्र में मैं भी उनका सहभागी हूँ। दूसरा, नक्षत्र सिद्धांत की बात मैं बहुत नहीं बोल सकूँगा। छोटे से ही इस बात को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस नक्षत्र में बहुत सारे रोग हो सकते हैं। इस नक्षत्र में यदि पापक ग्रह हो जाए तो जो रोग होगा, स्टोमक, पेट में ट्रबल हो सकते हैं, कमर में हो सकते हैं, थाई में हो सकते हैं, स्किन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, एक्जिमा हो सकता है, अर्थराइटिस हो सकता है, और बोन में प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ट्रीटमेंट के अलावा भी इफ़ यू नीड सम गॉड टू हेल्प यू, हम लोग मानव हैं ना, शरीर में डॉक्टर, ऊपर में भगवान, नीचे में डॉक्टर, ये दो आदमी भगवान हैं। तो हम लोग डॉक्टरों से जो सलाह लेते हैं, उसके अलावा भी वी प्रे टू गॉड
कि भगवान हमारे डॉक्टर को इतनी सद्बुद्धि दीजिए कि हमारे अंदर में जो रोग है उसकी पहचान वो बढ़िया से कर सकें और हमको उचित दवाइयाँ दे सकें, जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ। सो दैट वे दैट गॉड टू whom you will prayer is Lord Ganesha। मैं एक बार बहुत पहले बोल चुका हूँ कि मेरे पास कोई भी व्यक्ति आता था तो गणेश की मूर्ति लेकर के, गणेश का फोटो लेकर के, मैंने इतने गणेश इकट्ठे हो गए कि मैं परेशान हो गया था कि क्या भगवान, आप हमारे कुल देवता है नहीं, लेकिन आप तो मन परेशान कर दिए हमको, माफ़ कीजिए हमको। लेकिन जब मैं बहुत स्टडी किया बाद में तो मालूम हुआ कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जो देवता हैं ये लॉर्ड गणेश ही हैं। तब मेरे समझ में आई कि भगवान कहीं न कहीं कुछ करना चाहते हैं तो आदमी के मन को पहले ही परिवर्तित कर देते हैं, पहले से उसकी सूचना मन में दे देते हैं और ऐसा आधार तैयार कर देते हैं कि लोग, यहाँ तक कि मैं पूना में गया था। पूना हम लोग का रेलवे का एडवांस इंजीनियरिंग स्कूल है। वहाँ भी एक महिला मेरे पास आई, उनको कुछ हमसे विचार करना था, विचार विमर्श करना था। तो बहुत देर तक उनके हाथ में एक छोटा सा मूर्ति था, ढक के रखी हुई थी। तो हमने पूछा कि आप इतना देर से बैठे हुए किसको चाहिए? तो कहा कि मैं मिस्टर मिश्रा से मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि मिस्टर मिश्रा तो मैं ही हूँ, आई एम मिश्रा। तो बोले आप ही के लिए वेट कर रहा हूँ। तो जब वो जाने लगी तो कही कि ये भगवान गणेश आपके लिए ये मूर्ति आपको देना चाहता हूँ। हमने स्वीकार कर लिया। मतलब बहुत कृपा भगवान गणेश की, बहुत बहुत माने बहुत कृपा। तो नक्षत्र के सिद्धांत के हिसाब से भी जो आपके डेटी हैं, माने देवता तो हैं, लेकिन जो आपको, जैसे हमने कहा कि इस नक्षत्र के स्वामी तो विश्व देवा हैं, लेकिन यदि कुछ कष्ट हो जाए तो रिमेडियल्स के लिए आपको गणेश की पूजा करनी है। वैसे ही अलग अलग नक्षत्र से अलग अलग देवताओं की पूजा करने से रिमेडियल्स होता है। मैं धीरे धीरे रहूं तो बताता चलूँगा। तो आज चूँकि सूरज का नक्षत्र है तो सूरज के जन्म तारा हैं, तो सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, आपके लिए आज का दिन ठीक ठाक जरूर है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, स्पेशली द बोन्स। सूरज दाईं आँख को रिप्रेजेंट करते हैं, सूरज बोन को रिप्रेजेंट करते हैं। जिनको पहले से बोन की कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, कारण कि सूरज 29 डिग्री में है, फेलियर स्टेज में है। आज गाड़ी चलाते समय कहीं ठोक दें किसी को तो आपकी हड्डी टूटेगी, गिर गए तो फ्रैक्चर हो जाएगा, इस तरह की बात है। और जिनकी बोन डेंसिटी कम है, बोन की डेंसिटी कम है, उनके लिए भी दिक्कत है। तो जन्म तारा होने के कारण ये थोड़ा शरीर की हिफाजत करने का आदेश आपको दे रहे हैं भगवान। चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। श्रवणा, हस्त और रोहिणी, इसमें जिनका जन्म है बहुत बढ़िया दिन है। आप प्लान कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, सफलता हाथ लगेगी। उसी तरह से मंगल के 3 नक्षत्र हुए, मृगशिरा, धनिष्ठा और चित्रा। आपके लिए भी आज का दिन फेवरेबल है, 90% नहीं 80% फेवरेबल है। आप भी प्लान कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, सफलता आपको भी हाथ लगेगी। राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, आद्रा, स्वाति, शतभिषा, ये 3 नक्षत्र हैं। आज 16 नवंबर को राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आपका दिन आज अशुभ है, आज अशुभ है। राहु को विष बोलते हैं, पॉइजन बोलते हैं, छल कपट प्रपंच षड्यंत्र बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए लागू हो जाएंगी। और जो लोग
पीने खाने के शौकीन हैं, मेरा तो अनुरोध रहेगा कि आज एक दिन वर्जित कर दीजिए। कोई एक दिन तो छोड़िएगा ना, तो आज वर्जित कर दीजिए, नहीं तो कोई इन्फेक्शन ढुक जाएगा शरीर में, कुछ परेशानी आ जाएगी। और हर वो आदमी जो विजातीय है, आपके धर्म से दूसरे धर्म का है, दूसरे धर्मावलंबी है, उनके साथ थोड़ा दूर से ही नमस्ते कीजिए, घर में बुला करके चाय मत पिलाइए। गुरु के 3 नक्षत्र पुनर्वसु, पूर्व भाद्रा और बोल जाता हूँ विशाखा है। तो इसमें जिनका जन्म है, आज का दिन आपका बेस्ट है। 9 ग्रहों के भीतर आज आपका दिन बहुत बढ़िया है। जिनका जन्म गुरु के 3 नक्षत्र में हुआ है, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रा, दिन बहुत बढ़िया है। सक्सेस जोन में पड़ेगा आज आपका दिन। सो वॉट एवर यू प्लान, यू आर गोइंग टू गेट इट। जो भी आप चाहते हैं, करना चाहते हैं, प्लानिंग कीजिए, भगवान देंगे, कुछ न कुछ तो देंगे, सक्सेस तो है। और शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रा, आज आपके लिए दिन ठीक नहीं है। प्लीज़ टेक केयर। शनि बोलते हैं नर्व्स को, शरीर के अंदर जो नर्व्स है उसको शनि बोलते हैं। तो जिनको पहले से नर्व्स की शिकायत है या थोड़ा सा एक्यूट प्रॉब्लम हो गया है, अब घर में ही रहें, हल्का एक्सरसाइज करें, इतना एक्सरसाइज ना करें कि आपकी नसें थक जाएं। डोंट टायर योर नर्व्स। और स्नान करने के पहले अपने हाथों से पूरे शरीर को, खास करके ठेहुना से नीचे पैर तक तेल से मालिश कर लीजिए, अपने आप स्वतः कर लीजिए, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, सो दैट द ब्लड गोज बोथ वे। ब्लड इज डिस्प्लेस्ड बोथ डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो थोड़ी सी परेशानी है आपको। और दूसरा, आप किसी से झगड़ा ना करें, कहीं अहम ना दिखाएं। यदि आप दिखाते हैं कि मैं ही बड़ा हूं, तो प्रॉब्लम आपके साथ है। बुध के 3 नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, ये आपके 6वां तारा में पड़ता है। आपके कल्याण के लिए दिन आपका बेहतर है, मैं ये कह सकता हूँ। इट इज़ ए फेवरेबल डे। आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए, ईश्वर आपके साथ है, खड़े रहेंगे भगवान। केतु के 3 स्टार जो हैं, केतु के 3 स्टार होते हैं अश्विनी, मघा, मूल, जिसमें मूल सबसे खराब होता है। इन जनरल, आई एम नॉट मीनिंग एनीबडी। तो केतु के 3 नक्षत्र जो है, ये विपद तारा में पड़ गए, डेंजर जोन में पड़ गए। आप कुछ भी ऐसा ना करें कि आ बैल मुझे मार वाली स्थिति पैदा हो जाए आपके साथ। सो प्लीज मेंटेन ए लो प्रोफाइल। चाहे आप ऑफिस में काम करते हो, चाहे आप अपना व्यापार करते हो, या घर में साधारण गृहस्थ के ऐसा रहते हैं, चाहे गृहिणी हैं आप, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप कहीं भी रहिए, तो आज लो प्रोफाइल में रहिए। आप अपने को थोड़ा लाउड पर्सनैलिटी के साथ प्रोजेक्ट मत कीजिए, हानि हो जाएगी आपको। यू विल बी इंजोर्ड, पीपल विल बी एंग्री एंड समटाइम्स देयर विल बी क्वारल रिजल्टिंग इन अ बिग फाइट। सो चोट भी लग सकती है आपको। और शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं भरनी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा साढ़ा। दिन आपके लिए अच्छे हैं। अच्छे का मतलब है कि दिस इज़ द डे व्हेन यू कैन रिसीव समथिंग, यू कैन गेट समथिंग। कुछ मिलना है आपको, यू विल रिसीव समथिंग, इट इज़ अ गेन। चाहे ज्ञान मिले, चाहे धन मिले, चाहे प्रेम मिले, चाहे सहयोग मिले, कुछ भी मिले, लेकिन मिलेगा आज का दिन शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए। तो ये तो नक्षत्र सिद्धांत से हमने कह दिया सब कुछ। और यदि राशि सिद्धांत की बात करूं, भाव बल की बात करूं, तो आज मिथुन राशि बहुत बली है। मेरे ख्याल से सर्वाधिक बली मिथुन राशि ही है। और मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मिथुन राशि जब बली होता है तो भारतवर्ष को आनंद होता है। और मिथुन राशि में जब पापक ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं
जो भारतवर्ष के लिए दुखद होती है और बरसों तक, बहुत दिनों तक याद रहता है। सो दैट वे वी आर लकी। आज भारतवर्ष के लिए काफ़ी बढ़िया दिन है और भारतवर्ष का लग्न जो है 2, आज भारतवर्ष के लिए भी दिन बढ़िया है। वृषभ राशि के लिए और मिथुन राशि के लिए भाव बल के हिसाब से समय काफ़ी बढ़िया है। मेष राशि एज आई टोल्ड यू अर्ली, ये बढ़िया नहीं है, लो प्रोफाइल में रहिए, समय खराब है, अपने को लाउड मत बनाइए। कर्क राशि वालों के लिए समय एवरेज गुड है, नाइदर गुड नॉर बैड। लेकिन कर्क राशि वालों के लिए ये ध्यान देना है कि कर्क राशि छाती को बोलते हैं, चेस्ट को बोलते हैं, तो ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए, जो हमारे पतंजलि के जो गुरुजी बताते हैं, कुछ कुछ करना चाहिए और कुछ नहीं तो कुंभक करना चाहिए। श्वास खींच कर रोकिए, जितना देर आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए, सो दैट इट इज़ प्रेसिंग टू योर बॉडी। और पूरा ये जो श्वास जाता है, ये 5 टुकड़े में बनता है, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ऐसा करके बनता है, 5 टुकड़ा हो जाता है जो सांस हम लोग लेते हैं। और जब आप होल्ड करेंगे तो वो सारे शरीर के नाखून तक में ये प्रेशर होकर के व्याप्त होगा और जहाँ जहाँ कार्बन रुका हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको रिमूव कर देगा एंड द बॉडी बिकम्स नॉर्मल, प्योर। जैसे हम लोग मंत्र पढ़ते हैं, ओम ओ पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग गतो पिबह जस स्मरेत पंडरीकाक्ष सह बाह्य अभ्यंतर शुचि। ये तो पंडित जी का मंत्र है, लेकिन आप यदि कुंभक करते हैं तो आप शरीर का मंत्र पढ़ रहे हो, समझ लीजिए आप। तो यही स्थिति है। 12 नंबर का भी फेयरली गुड है। 11 कुंभ राशि भी थोड़ा सा ठीक है, नॉर्मली ठीक है। मकर राशि में आज चंद्रमा है, शनि के साथ है, शनि को दुख बोलते हैं। तो मन में मकर राशि वाले लोगों को ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी इसी में है, तो शनि या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र या मकर राशि वालों को थोड़ा सा डिप्रेशन कभी आ सकता है। डोंट बी वरीड फॉर दैट, इट इज जस्ट टेम्पररी, इट मे बी फॉर 2 days, लास्टिंग फॉर 2 days ओनली, 2 दिन ही रुकेगा, इसके बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं, इसमें संकष्टी गणेश का बहुत योगदान हो जाता है। मैं बार बार बोलता हूँ, संकष्टी गणेश की पूजा कीजिए। संकट से हरने वाले भगवान जो हैं ये गणेश ही हैं, और विनायकी गणेश जो हैं वो सुख समृद्धि और आनंद देने वाले हैं। तो प्रणम्य शीर्षा देवम गौरीपुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम आयु कामार्थ सिद्धये, ये प्रार्थना हुआ। नीचे उनके जो 12 नाम है, प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम, लेकर के पूरा 12 नाम पढ़िए और 3 कीजिए। देखिए भगवान गणेश कैसे कृपा करते हैं। आप कीजिए तो सही 6 महीने और मांगे वरदान, अवश्य एक मिलेगा। तो मकर राशि भी ठीक ठाक है। धनु राशि मैं बोल चुका हूँ, ये अमेरिका का है और ये भी आज लेट डाउन स्टेटस में है। वृश्चिक राशि में जो लोग हैं जिनका राशि वृश्चिक है या वृश्चिक लग्न है, यू आर लकी, काफ़ी बढ़िया समय है आपका। तुला राशि, तुला लग्न, बिल्कुल सही समय है आपका। कन्या राशि थोड़ा सा डाउन है, कारण कि इसमें मंगल है और काफ़ी गर्म है ये जगह, तो थोड़ा मैं कहूँगा कि ये भाव थोड़ा सा कमज़ोर है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, डेंजर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा सा सावधान रहें कन्या राशि वाले लोग। सिंह राशि थोड़ा सा ठीक है, एवरेज गुड। तो ये हमने भाव बल के हिसाब से भी आपको बात बता दिया, राशिफल कह ही दिया, और जो जनरल बात थी वो भी हमने कह दिया। सांसें यहीं पर से उखड़ रही है। अभी मैं नमस्ते कर रहा हूँ आपको, फिर आऊँगा, कल परसों आया तो फिर बात करूँगा। कुछ आवश्यक काम है कल हमारा, यदि आ सका तो